आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर देखिए आप तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो खुद क्लैम्प मीटर होता है, दूसरा ये सबस्टेशन में लगा होता है और तीसरा आपके फीडर में लगा होता है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो करंट ट्रांसफार्मर, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, ये किसी रेशियो में कन्वर्ट करके आपको देगा। ओके, अब क्या होता है कि देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग होगी और दूसरी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लैम्प मीटर क्या बता रहा हूँ मैं, प्राइमरी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है खुद एक वायर जो निकल रही होती है उसके बीच में से। अब मैं कोई भी अगर वायर में ये क्लैम्प मीटर को लगाऊंगा तो ये एज अ प्राइमरी वाइंडिंग ट्रीट करेंगे और जो ये इसका क्लैम्प है ये एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये वायर है जो प्राइमरी वाइंडिंग जा रहा होता है। ठीक है, ये हमारी आयरन कोर होती है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिपटे हुए होते हैं, दो वायर आ रहे होते हैं, इसके बीच में मीटर कनेक्ट होता है। ठीक, अब देखिए ये हमारा एक सीटी है जिसमें दो वायर निकली होती हैं। ये जो दो वायर हैं ये कहाँ जाती हैं, कोई भी एमीटर में कनेक्ट होंगी या फिर एनर्जी मीटर में कोई भी कनेक्ट होंगी और उसी के हिसाब से हमें वैल्यू मिलती है। करंट ट्रांसफार्मर लगाने का बेसिक जो नीड होती है वो इसलिए होती है जहाँ हम करंट मेज़र नहीं कर पाते हैं खुद मैनुअली, वहाँ पे हम सीटी लगाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर 100/1 100/5 दो रेशियो में ही आती है। ओके, और डिस्टेंस के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने का सीटी लगाना है। अगर कहीं भी हमारा जो डिवाइस जहाँ कोई भी इक्विपमेंट रन हो रहा है वो हमारा 10 मीटर के अंदर अंदर है तो हम डिवाइडेड/5 वाला सीटी लगाते हैं। अगर वैल्यू जो है 10 मीटर से ज़्यादा है, कोई भी मोटर हमारी मान लीजिए 50-100 मीटर पे पड़ी है तो हम 100/1 वाला सीटी लगाएंगे एग्जांपल के लिए। और जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो हम उसके फुल लोड करंट के हिसाब से करते हैं। अब कहीं भी मान लीजिए कि 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और हमारे सिस्टम में वो इक्विपमेंट नहीं है जो हम डायरेक्ट लगा सकें 200 एम्पियर को मेज़र करने के लिए। मतलब टोंग टेस्टर की भी एक लिमिट होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 200/1 का सीटी लगाएंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा रेंज का 250 या 300/1 का सीटी हम उसमें लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें कोई भी करंट फ्लो होगा तो उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सीटी इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर कहीं 500 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसको मेज़र करने का तरीका यही होता है कि हम उसमें सीटी लगाएं। अब 500 एम्पियर को करंट मेज़र करने के लिए हम डायरेक्ट टोंग टेस्टर से नहीं मेज़र कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीटी यूज़ करते हैं रेशियो के हिसाब से। अगर मान लीजिए 500/1 का हमारा सीटी है तो अगर 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा सीटी में जो दो वायर जा रही हैं यहाँ पे हमें कितना 1 एम्पियर शो करेगा। 4.8 अगर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए हमने मेज़र किया कि हमारा सीटी में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको अगर हम सीटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो हमारा 400 एम्पियर करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि इसी के रेशियो के हिसाब से हमें वैल्यू मिलती रहती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा सीटी जो है 500/1 का ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीटी रेशियो। तो रेशियो का मतलब यही होगा कि हमें कितने कितने बाय कितने की सीटी लगाते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द फुल लोड करंट। जितना भी हमारा फुल लोड करंट है हमारा उसके हिसाब से हम सीटी को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सीटी रेशियो, तो हम बोलेंगे कि सीटी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट इनपुट टू द सेकेंडरी करंट आउटपुट। ये इन दोनों का रेशियो कहलाता है सीटी रेशियो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन क्लास सीटी। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा सीटी होता है वो क्लास में आता है। इसका क्लास का मतलब होता है कि 3 टाइप की इसकी क्लास आती हैं। पहली होती है मीटरिंग क्लास, दूसरी होती है हमारी प्रोटेक्शन क्लास और तीसरी होती है स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मीटरिंग की सीटी है वो हम केवल मीटरिंग के पर्पस में ही यूज़ करेंगे। तो जो हमारी प्रोटेक्शन क्लास होती है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और जो स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास होती है उसमें और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है। अगर किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में मान लीजिए मैंने मीटरिंग में प्रोटेक्शन क्लास सीटी लगा दिया तो हमें वो एक्यूरेसी हमें मीटरिंग में नहीं मिलेगी
और अगर मैंने प्रोटेक्शन में मीटरिंग वाली सीटी लगा दी तो फॉल्ट के टाइम पे क्या होगा, ये हमारी जो सीटी है ये वाली जल्दी सेचुरेट हो जाएगी। इसलिए हमारे जो पर्पस है उसी के हिसाब से हमने ये 3 टाइप की सीटीज़ बनाई हैं और उसी के हिसाब से हम लगाते हैं सिस्टम में। हमारी क्लास होती है, आपने देखा होगा 0.5S की क्लास है, या फिर प्रोटेक्शन में 5P10 आ गया। ओके, इस टाइप से हमारी सीटी, देखिए ये जो क्लास होता है 5P10 अगर लिखा है तो 10 होता है हमारा एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर और 5P क्या होता है हमारा एक्यूरेसी क्लास। अब इसमें देखिए 5 का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एरर, कितना हम सिस्टम में हमें मिल सकता है, इतना एरर हमें मिल सकता है जब हम सीटी रेशियो का कैलकुलेशन होता है। P का मतलब प्रोटेक्शन हो गया, 10 का मतलब हो गया कितना बर्डन वो झेल सकता है। अगर मान लीजिए 100/1 की हमारी सीटी है तो ये 100 × 10 तो 1000 एम्पियर तक ये सीटी सिस्टम में सेचुरेट नहीं होगी। इसका मतलब 1000/1 की सीटी है तो हमारा ये अगर 5P20 क्लास की हमने सीटी ली है तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 × 20 मतलब कि 20 किलो एम्प्स तक हमारा सीटी सेचुरेट नहीं होगा फॉल्ट की कंडीशन में, अगर इतना हाई रेंज तक हमारा करंट फ्लो होता है सिस्टम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल एंड रेटिंग ऑफ सीटी। को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं भी आपने सिस्टम में देखा होगा S1 और S2 के नाम से, या फिर P1 या P2 के नाम से यहाँ पे सिस्टम में डिनोट होता है। इसको हम SLD में भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। ओके, रेटिंग की बात करूँ तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो रेशियो आता है, 100/1 अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये रेशियो दिखाएगा। ये हमारा बर्डन होता है जो हमारा 15 VA आता है, और तीसरी रेटिंग होती है हमारी इसकी क्लास। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर मेंशन की जाती हैं। तो अगर आपने अपनी SLD देखी होगी तो उसमें ये तीनों चीज़ें ज़रूर मेंशन की होंगी, और उसी हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने की सीटी लगी हुई है सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ सीटी। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए होता क्या है कि कहीं भी आपने सीटी की नेम प्लेट देखी होगी तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना VK का मतलब होता है नी पॉइंट वोल्टेज, जो कि हमारा है 200 वोल्ट। कितना दिखाया हुआ है 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा किसी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा इतना वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा तब तक हमारी सीटी सेचुरेट नहीं होगी। अब देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये पूरा है नॉन सेचुरेटेड एरिया, और यहाँ पे इसके ऊपर जाते ही यहाँ पे देखिए ये VS है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ दिखाया गया है। ये जो है हमारा नी पॉइंट वोल्टेज है। ओके, तो जैसे ही इसकी वैल्यू को ये वोल्टेज क्रॉस करेगी, जो कि हमारा एग्जांपल के लिए 200 वोल्ट लिया गया है, तो उसके बाद हमारी सीटी जो है सेचुरेट होना शुरू हो जाएगी और हमारा जो है सिस्टम में एरर दिखाएगी। तो देखिए जो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं VK से। K कांस्टेंट हमें दिया होता है, IF हमारा फॉल्ट करंट होता है जो कि हमारी सिंगल लाइन डायग्राम सिस्टम में लिखा होता है। और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का, जब हम शुरू में सिस्टम में बनाते हैं स्टार्टिंग में ही ये हम लेते हैं कि हमारा सिस्टम का फॉल्ट करंट कितना है। ये किलो एम्स में होता है और इसमें कुछ टाइम भी दिया होता है कि इतने सेकंड तक हम रखेंगे, कि इतने सेकंड तक हमारा सिस्टम जो है फॉल्ट करंट को झेल सकता है। ओके, 1 या 2 सेकंड होता है, 40 किलो एम्स 60 किलो एम्स। ओके, इस टाइप से। तीसरा हमारा ये क्या है, सीटी रेशियो को हम डिवाइड करते हैं फॉल्ट करंट से इनटू RT। सीटी रेशियो जैसे कि पता ही है, टोटल हमें 100/1 या 500/1 की सीटी होती है, और इनटू RT। तो इसमें 3 टाइप के रेजिस्टेंस सेट होते हैं, R1 R2 R3। वायर का रेजिस्टेंस, रिले या मीटर जो भी हम लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, प्लस टोटल खुद के सीटी का रेजिस्टेंस। इन तीनों को सम करके इस टाइप से हमारा एक वैल्यू निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट करेक्ट रेंज ऑफ सीटी फॉर योर सिस्टम। तो करेक्ट रेंज सीटी की हमें निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होने चाहिए। पहले हमारे सिस्टम का बर्डन कितना है, ओके, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अलग अलग रेजिस्टेंस को ऐड करके। जैसे कि हमें पता है कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रिले का कितना है और सीटी का कितना है, इनटू टोटल हमारा कितना बर्डन आ रहा है VA में। तो देखिए बर्डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक सीटी ली है 100/5 की, ओके, 100/5 की सीटी है, और मुझे क्या करना है, VA कैलकुलेट करना है। इसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, V = IR होता है। सेकेंडरी हमारा 5 है,
रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 1 एम्पियर आ रहा है तीनों का सम करके, वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट। अब वी ए कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है 5 इंटू सेकेंडरी का करंट कितना है 5, तो 25 वोल्ट हमारा यहाँ से वी ए आ जाएगा हमारा बर्डन। इतने बर्डन का हमें सी टी लगाना है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें रेशियो सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम सिस्टम का FLC देखेंगे। मान लीजिए अगर हमारी कोई मोटर है जिसका 400 एम्पियर हमारा फुल लोड करंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा करके 500/1 का हमारा CT लगाएंगे उसमें। अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसका 180 एम्पियर फुल लोड करंट है, दूसरा एग्जांपल 180 एम्पियर के केस में हम 200/1 की CT लगाएंगे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रूटीन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन CT। तो जो CT के टेस्ट होते हैं वो पहला है पोलैरिटी टेस्ट। इसमें क्या पोलैरिटी इसकी होनी चाहिए ये हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा IR टेस्ट जो कि मेगर वैल्यू टेस्ट होता है हमारा, मेगर वैल्यू पता ही आपको, इन्फानाइट हो तो बेस्ट होता है। तीसरा टेस्ट होता है नी पॉइंट वोल्टेज, जैसे मैंने 5 वोल्ट देंगे, कोई वैल्यू आ रही है मान लीजिए करंट की 0.5 एम्पियर, ठीक है। 10 वोल्ट दिया 0.7 एम्पियर, तो 20 वोल्ट जब हम देंगे ना तो ये 0.7 का डबल हो जाएगा सीधे, 50% अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ होता है। यहाँ पता चल जाता है हमारा कि नी पॉइंट वोल्टेज इसका यही है। ऐसे टेस्ट करते हैं। अगला टेस्ट होता है CT रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट मतलब कि हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो के हिसाब से कि हमारा कितना करंट एक्चुअल में फ़्लो हो रहा है और कितना रेशियो है इसका, ये मैं आगे बताऊँगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10 डेल्टा टेस्ट। 10 IC/IR की वैल्यू लेते हैं और ये 0.1 से 0.01 से लेकर के 0.1 तक हमारा सिस्टम में अलाउ होता है। जितना हमारा कम होगा ये रेशियो उतना अच्छा होता है सिस्टम के लिए। और ये जो होता है ये रेशियो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है 10 डेल्टा। ओके, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक कनेक्टेड CT इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। इसके लिए सही तरीका यही है, मान लीजिए 100/1 की CT लगी है और हमारा 50 एम्पियर अभी करंट फ्लो हो रहा है हमारा सिस्टम में, हम टोंग टेस्टर से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक तरफ हम CT में जो वायर आ रही हैं 2 वायर, ओके, वहाँ कैलकुलेट करेंगे हम कितना रेशियो इसमें फ़्लो हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 0.5 और 100/1 की हमारी CT लगी है, ओके। और हमारे सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर हमारा फ्लो हो रहा है टोंग टेस्टर से, तो मल्टीमीटर से मेज़र किया, ओके। तो क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.5 × 100, तो कितना आ गया 50 एम्पियर। तो दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, मतलब हमारा CT ओके है, ठीक है। ये मेथड्स होते हैं CT को चेक करने के।